पहले सवाल का जवाब देकर कासिम को सुकून तो मिला था, मगर चैन नहीं। रात मस्जिद में फिर भारी हो गई। चांद बादलों के पीछे छुप गया और सन्नाटे में धीमी सी सरसराहट होने लगी। कासिम समझ गया, दूसरा सवाल आने वाला है। धुएं के बीच जिन्न ए अहद फिर जाहिर हुआ। उसकी आंखें अब पहले जैसी कठोर नहीं थीं, मगर आवाज और गहरी हो गई। इंसान, पहला सवाल तेरे जिस्म से जुड़ा था, दूसरा सवाल तेरे दिल से जुड़ा है। बता, वह क्या है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। मगर याद रख, इस बार जवाब देखने से नहीं, खोने से मिलेगा। जिन्न ने आखिरी बात कही। और हां, इस सफर में तुझे भूख लगेगी, डर लगेगा, पछतावा भी होगा। अगर डर गया तो वापस मत आना। धुआं छौंट गया। कासिम अकेला रह गया और उसका पेट पहले ही गुर्राने लगा। सुबह कासिम शहर से निकल पड़ा। मां ने जिद करके एक कपड़े में 2 सूखी रोटियां बांध दी थीं। कासिम ने कहा, मां, रास्ता छोटा है। मां ने सिर्फ इतना कहा, रास्ता नहीं, इम्तिहान लंबा होता है। कासिम समझ नहीं पाया, मगर रोटियां साथ रख लीं। दोपहर की धूप में एक पतली सी गली से गुजरते हुए कासिम ने देखा, एक बच्चा कूड़े के ढेर के पास बैठा है। हड्डियां दिखती थीं, आंखें धंसी हुईं, हाथ कांप रहे थे। बच्चे ने कुछ नहीं मांगा, बस रोटी की गठरी को देखता रहा। कासिम के कदम रुक गए। उसने मन में कहा, अगर मैंने दे दी तो खुद क्या खाऊंगा। अभी सफर लंबा है। मगर फिर उसे उस बच्चे की हालत पर तरस आ गया। कासिम ने एक रोटी निकाली और बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चे ने ऊपर देखा, कुछ नहीं बोला, बस रोटी से ऐसे चिपक गया जैसे डर हो कि कोई छीन न ले। कासिम आगे बढ़ गया, मगर उसके दिल में हल्की सी चुभन रह गई। शाम होते होते रास्ता सुनसान हो गया। अब कासिम के पास सिर्फ एक रोटी बची थी। भूख तेज थी, कदम भारी। तभी एक आदमी मिला, कपड़े फटे हुए, पैर में जख्म और चेहरा पसीने से भीगा। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, एक निवाला। कासिम ने रोटी की ओर देखा। मन में आवाज आई, एक ही बची है, आज रात यही सहारा है। दूसरी आवाज आई, जिन्न ने कहा था, खोने से जवाब मिलेगा। कासिम ने आंखें बंद की और पूरी रोटी उस आदमी को दे दी। आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। अल्लाह तुझे बढ़ाए, वह बार बार कहता रहा। कासिम आगे बढ़ गया और पहली बार उसका पेट खाली और दिल भारी था। रात को कासिम एक पहाड़ी ढलान पर बैठ गया। पेट में मरोड़ और मन में गुस्सा था। यह कैसा सवाल है, मैं सब देता जा रहा हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसने आसमान की तरफ देखा और लगभग चिल्ला उठा, अगर जवाब यही है तो मैं हार मानता हूं। उसी वक्त पास की झाड़ी में हलचल हुई। एक बूढ़ी औरत लकड़ियां जलाकर छोटी सी आग सुलगा चुकी थी। उसने कासिम को देखा और कहा, आजा बेटा, ठंड बढ़ रही है। कासिम बैठ गया। औरत ने पूछा, क्या खोया है जो इतना परेशान है? कासिम बोला, सब कुछ दे दिया और बदले में कुछ नहीं मिला। औरत मुस्कुराई। उसने अपने हाथ कासिम के सीने पर रखे और पूछा, यह बता, तेरा दिल अब कैसा है? कासिम रुका। वह भूखा था, मगर दिल अजीब तरह से हल्का था। औरत बोली, जो चीज देने से कम हो जाए वह माल है, और जो देने से हल्का करे वह बोझ है, मगर जो देने से बढ़े वह मोहब्बत है बेटा। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, जिस चीज की बात जिन्न कर रहा था वह हाथ में नहीं, सीने में होती है। अगली सुबह कासिम वीरान मस्जिद की तरफ लौटा। उसके पास न रोटी थी न सामान, मगर चाल में एक अजीब भरोसा था। जिन पहले से मौजूद था। बोल, उसने कहा, क्या बचा? कासिम ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मोहब्बत के, और वही देने से बढ़ती है। जिन देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, दूसरा जवाब कबूल है। जिन ने कहा, अब तीसरा सवाल आएगा और उसमें सच बोलेगा तो टूटेगा। धुआं उठा और कासिम फिर अकेला रह गया। दूसरे सवाल का जवाब देने के बाद कासिम को ऐसा लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो, मगर जहन भारी। उसे समझ आ गया था कि हर अगला सवाल पिछले से ज्यादा खतरनाक होगा। उस रात वीरान मस्जिद में हवा बार बार दीवारों से टकराती थी, जैसे कोई अनकही बात कहना चाहती हो। कासिम ने आंखें बंद की तो उसे बच्चे की भूख और बूढ़ी औरत की बात दोनों एक साथ याद आईं।
तभी धुएं की जानी पहचानी लकीर जमीन से उठी। जिन जाहिर हुआ। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, इंसान, पहला सवाल तेरे जिस्म का था, दूसरा तेरे दिल का, तीसरा सवाल तेरी जबान और नजर का है। बता, वह क्या है जो अगर सच बोले तो तोड़ दी जाती है और अगर झूठ बोले तो सजाई जाती है, सर आंखों पर रखी जाती है। इस सवाल का जवाब तुझे वहां मिलेगा जहां सच सबसे ज्यादा डराता है। धुआं बिखर गया। कासिम समझ गया, मकसद अब दरबार है। अगली सुबह कासिम ऐसे शहर पहुंचा जो पहले से कहीं बड़ा और ज्यादा चमकदार था। ऊंची दीवारें, सोने जैसे गुंबद और दरवाजों पर हथियारबंद सिपाही। लोग फुसफुसाते थे, यहां सच बोलना अपनी गर्दन देने जैसा है। कासिम ने यह सुनकर चलना और तेज कर दिया। दरबार भरा हुआ था। बादशाह ऊंचे तख्त पर बैठा था, चेहरे पर मुस्कान मगर आंखों में सख्ती। दरबारियों की कतार में हर कोई सिर झुकाए खड़ा था। अचानक शोर उठा। दो सिपाही एक बुजुर्ग कारीगर को खींचते हुए लाए। उसके हाथ कांप रहे थे मगर आंखें झुकी नहीं थीं। जुर्म बादशाह ने पूछा, तूने ऐसा क्या किया जो मेरी आंखों को नागवार गुजरा? कारीगर ने धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मैंने वही दिखाया जो सामने था। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। झूठ! वह गरजा। इशारा हुआ। सिपाहियों ने जमीन पर पड़ी चीज को लात मारी। वह एक टूटा हुआ आईना था। कारीगर ने कहा, जहां पनाह, आईना न तारीफ करता है न बदनामी, वह सिर्फ सच जाहिर करता है और सच अक्सर पसंद नहीं किया जाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने हाथ उठाया, इसे सजा दो। कासिम की सांस तेज हो गई। उसने आईने को देखा, टूटा हुआ, खामोश मगर बेगुनाह। उसे जिन्न की बात याद आई, जहां सच सबसे ज्यादा डराता है। उसी लम्हे उसके जहन में जवाब खुद ब खुद उभर आया। रात होने से पहले कासिम शहर छोड़ चुका था। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई पीछे से पुकार रहा हो। जब वह वीरान मस्जिद पहुंचा तो जिन पहले से मौजूद था। जिन ने पूछा, बोल, क्या देखा? कासिम ने कहा, मैंने देखा कि सच बोलने वाली चीज हमेशा तोड़ी जाती है, और वह है आईना। जिन देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तीसरा जवाब कबूल है। जिन ने कहा, अब चौथा सवाल आएगा, उसमें तुझे अपने ही घर की दहलीज सबसे भारी लगेगी। धुआं उठा और कासिम अकेला रह गया। उसने समझ लिया, अगला सवाल बाहर का नहीं, अपनेपन का होगा।